सभी लोगों को नमस्कार। तो आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा ये वीक ग्रेटफुलनेस के ऊपर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि आज मैं सब लोगों के साथ योग अभ्यास कर सकती हूँ, कर रही हूँ। एंड भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं योग अभ्यास कर सकूँ। तो सबके साथ कुछ ना कुछ है, तो दिमाग में रखते हुए हम उसके ऊपर ग्रेटफुल के ऊपर दिमाग में रखते हुए हम योग अभ्यास करेंगे। तो माइंडफुलनेस होते हुए, स्माइल रखते हुए एंड ग्रेटफुलनेस फील करते हुए हम योग अभ्यास करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। तो पैरों को अपने उंगलियों को आगे पीछे घुमाएंगे, पैरों को सीधा रखते हुए पीछे हाथों का सहारा लेकर बैठ जाइए। उससे आपकी कमर सही रहेगी, सीधी रहेगी। 4-5 बार कर लेते हैं। उसके बाद पूरे पंजों को करेंगे आगे और पीछे। तो देखिए आपको कहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है, क्वाड्स में और काफ मसल्स में यू विल फील द स्ट्रेच। अब पंजों को गोलाई में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करिए खाली हमारा एंकल से ही घूमे, हमारे काफ मसल्स ज्यादा ना घूमे, ताकि हम सही मसल्स यूज कर सकें। स्विच द डायरेक्शन। अब राइट थाई को पकड़ते हुए घुटने से पैर को खोलेंगे और बंद करेंगे 4-5 बार। पर्पज हमारा जस्ट वार्म अप है। इसी को हम राइट साइड में लेके जाएंगे पैर को। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। हाथ पीछे रखते हुए लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं। तो दोनों पंजों को हाथों से पकड़ेंगे, कमर को सीधा रखते हुए दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। आराम से क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, थोड़ा ट्विस्टिंग कर रहे हैं। सांस निकालते हुए राइट हाथ को लेफ्ट घुटने पे लाते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, इस बार हम राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे सांस निकालते हुए। बीच में आ जाएंगे। दोनों हाथों के उंगलियों को कंधों पर रखते हुए कोहनी को आगे से मिलाएंगे और क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज 4-5 बार सर्कल बना लेते हैं। अदर डायरेक्शन। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र। पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। अब ओम की ध्वनि करेंगे। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु,
आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ खड़े होकर हम कर लेते हैं। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे हिप्स के पास और सांस भरते हुए हम चेस्ट को ओपन करेंगे। तो बी केयरफुल कि हम पीछे झुक नहीं रहे हैं, सीधे खड़े हुए और चेस्ट को हम ओपन कर रहे हैं। तो शोल्डर ब्लेड को हम स्क्वीज कर रहे हैं। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को आगे इंटरलेस करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए दोनों हाथों को आगे लेके जाएंगे। और हमें गर्दन को मोड़ना नहीं है, खाली चिन को हमें नीचे लेकर आना है और शोल्डर ब्लेड को हमें खोलना है पीछे से। सांस लेते हुए वापस पोजीशन में आ जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। कोशिश करिए इसमें घुटने हमारे सीधे रहें। अगर ना रहे तो आप घुटने आराम से कंफर्टेबल पोजीशन तक आते हुए मोड़ भी सकते हैं। ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं दोनों हाथों के नीचे, बुक्स रख सकते हैं, कुशन रख सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। अब दोनों हाथों को हम लोअर बैक पे अंगूठे से ऐसे सिक्योर करते हुए सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। इसमें हम अपने घुटने नहीं मोड़ रहे हैं, सिर्फ अपने कमर को पीछे लेके जा रहे हैं। हम चेस्ट ओपन कर रहे हैं अपनी। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार और कर लेते हैं ये। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे की तरफ बेंड करेंगे, निकालते हुए सांस। सांस भरते हुए खड़े हो जाएंगे और इस बार हम दोनों हाथों को थोड़ा सा ऊपर मिडिल बैक में रखेंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो वेरी गुड फॉर चेस्ट एरिया, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट करेंगे हम ट्री पोज। तो उसके लिए राइट पैर को हमने सिक्योर किया हुआ है और लेफ्ट पैर को उठा के, ऑप्शन है यहाँ पे, आप ऐसे अंगूठे से जमीन, अंगूठा पैर का रखते हुए नीचे ऐसे एड़ी को टिका सकते हैं। आप यहाँ साइड में काफ मसल्स के ऊपर रख सकते हैं या फिर ऊपर। यहाँ पे दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अगर आप किसी बिंदु के ऊपर फोकस करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। दीवार का सहारा ले सकते हैं, गिरे ना, कोशिश ध्यान रखिए। इसमें हमारा राइट हिप बाहर नहीं निकल रहा है, उसी पोजीशन पे है जैसे हम खड़े हुए थे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये दूसरी साइड करेंगे। तो ऑप्शन है, आप नीचे पैर रख लीजिए काफ मसल्स के ऊपर या अपने इनर थाई के ऊपर। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे और सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। तो हाथ हमारे कान से लगे हुए हैं, शोल्डर हमारे नीचे हैं और हिप हमारा लाइन में है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक नया आसन करने जा रही हूँ, हाफ बाउंड लोटस फॉरवर्ड फोल्ड। जो किसी को ये मुश्किल लगे तो आप एक बार ट्री पोज और कर लीजिए, सिमिलर ही है। तो इसमें हम लेफ्ट पैर को उठा के जैसे हम लोटस पोजीशन में आते हैं ऐसे हमने पैर रखा है। ये सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए हम नीचे की तरफ झुकेंगे।
तो देयर इज अ ऑप्शन यू कैन डू ट्री पोज। थोड़ा सा घुटने को मोड़ते हुए खड़े होने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये हम दूसरी साइड में करेंगे। रिमेंबर यू कैन डू ट्री पोज, डोंट पुश योरसेल्फ। तो हाफ लोटस पोजीशन, वेरी गुड फॉर बैलेंसिंग, फॉर ब्रेन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। सांस लेते हुए खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम सूर्य नमस्कार। तो मैट के फ्रंट भाग में आ जाएंगे, हाथों को जोड़ते हुए सूर्य का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, निकालते हुए फॉरवर्ड बेंड। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग हमारा पीछे जाएगा, चेस्ट ओपन, नेक स्ट्रेट। सांस निकालते हुए लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। फील द स्ट्रेच हियर। बॉडी का पीछे का पूरा हिस्सा हमारा स्ट्रेच में है। सांस भरते हुए दंडाकार स्थिति, प्लैंक पोजीशन। सांस निकालते हुए अष्टांग आसन और चतुरांग आसन। अष्टांग आसन में नी, चेस्ट और चिन एक साथ आएगी जमीन पे। तो एक बार सोचिए कहाँ फील कर रहे हैं स्ट्रेच। सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस निकालते हुए टक योर टोज इन, अगेन पर्वताकार स्थिति में। सांस भरते हुए राइट लेग आगे आएगा दोनों हाथों के बीच में। तो ये हमारा आगे का पैर 90 डिग्री पे है। नी के लिए ठीक है, अदरवाइज कोई इंजरी हो सकती है। लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। सांस भरते हुए दोनों हाथों से बड़ा सर्कल बनाते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और साइड पे लेकर आएंगे। यही हम अब दूसरी साइड करेंगे। ब्रीथ इन, हाथ ऊपर, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड फोल्ड। ब्रीथ इन, दिस टाइम लेफ्ट लेग पीछे जा रहा है हमारा, पशु संचालन आसन। ब्रीथ आउट, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे जा रहा है और पर्वताकार स्थिति में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सांस भरते हुए सीधी लाइन में आएंगे, प्लैंक पोजीशन। और सांस निकालते हुए अष्टांगासन और चतुरांगासन। तो आई एम डूइंग चतुरांगासन दिस साइड। सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस निकालते हुए हम पर्वताकार स्थिति में आएंगे। ब्रीद इन करते हुए लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। राइट लेग को भी बीच में लेकर आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। इसमें थोड़े घुटने मोड़ सकते हैं अगर आपको हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट है तो। आपको स्ट्रेच फील हो रहा है तो इट्स ओके। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सर्कल बनाएंगे और सांस निकालते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासन। तो उसके लिए हम पैरों को सेट कर लेंगे। राइट पैर हमारा सामने की तरफ फेस कर रहा है और पीछे का पैर हमारा 45 डिग्री पर है। तो दोनों हाथों को फैलाएंगे सांस भरते हुए शोल्डर हाइट पे, और सांस निकालते हुए हम लेफ्ट साइड में झुक रहे हैं।
अगर आपका हाथ यहीं तक आ पा रहा है तो इट्स ओके। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे। टू मोर ब्रेथ। यहाँ से ही हम राइट घुटने को मोड़ते हुए साइड एंगल पोज में पहुंच रहे हैं। तो इसमें हमारा लेफ्ट साइड देखिए पूरा एक सीधी लाइन में बन गया है, और हमें राइट थाई पे, लेफ्ट थाई पे कितना स्ट्रेच फील हो रहा है उसको एंजॉय करिए। यहाँ पे मैं ऑप्शन दे सक रही हूँ, यहाँ पे आप ऐसे रुकिए, अदरवाइज लेफ्ट हैंड को आप हम पीछे ले आएंगे और चेस्ट को हम ओपन करेंगे। अगर ये भी आपको ठीक लग रहा है तो हम राइट हैंड को घुटने के नीचे से ले जाके दोनों हाथों को आपस में पकड़ लेंगे, अदरवाइज एक सीधी लाइन वाले पोज में रहिए। वन मोर ब्रेथ। अब यहाँ से अनवाइंड करते हुए दोनों हाथों को मैट पे रखेंगे, लो लंजेस में आएंगे। तो इसमें हम घुटने को नीचे टिका देंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। तो दिस इज द लो लंजेस। और अगर आपको थोड़ा सा और चैलेंज देना है तो इस घुटने को नीचे लेकर आइए 90 डिग्री पे, दोनों हाथ हिप्स पे रखिए एंड ऊपर उठिए। भी रिपीट करते हैं ऐसे। तो ऑप्शन है आपके पास 2 3 4 5। वेरी गुड फॉर नी प्रॉब्लम। हमारी सारी मसल्स यहाँ की यूज हो रही हैं इसमें। 2 मोर। तो जो लोअर लंजेस में है वो भी हाथ नीचे रखें और हम भी। उसके बाद हम पैर को, पंजे को पीछे टिका के हम उस पैर के ऊपर, जैसे हम उसमें सुप्त वज्रासन में बैठते हैं वैसे बैठ जाएंगे। तो हमारा आगे सीधा पैर जो है वो सीधा है। सांस निकालते हुए थोड़ा नीचे झुकेंगे। आप यहाँ तक ही पहुंच पाते हैं तो इट्स ओके। अब हाथों को टिकाते हुए पंजे के पास, सीधे वाले पंजे के पास पीछे का पैर टक करते हुए हम पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। अब सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे और अब हम इस साइड में त्रिकोणासन करेंगे। तो मैं इधर फेस कर लेती हूँ ताकि आप देख सको। तो लेफ्ट पैर हमारा सीधे है, पीछे का पैर हमारा राइट लेग जो है 45 डिग्री एंगल पे है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को फैलाएंगे और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। फाइव ब्रेथ हियर। अब सांस भरते हुए घुटने को मोड़ेंगे, राइट वाले को, साइड एंगल पोज में आएंगे। तो इस हाथ को हम सीधा ऊपर लेके जाएंगे सिर के ऊपर। तो देखिए हमारा एक पूरा राइट हिस्सा हमारा पूरा एक लाइन में बन गया है। तो यू कैन स्टे हियर, otherwise open your chest, bring your right hand at the back, and if you can just hold it. तो हमारी पूरी बॉडी यूज हो रही है, हमारे चेस्ट, हमारे लंग्स, हमारे थाई, हमारे टमी मसल्स। 2 more breath here. अब दोनों हाथों को रखते हुए, पंजे को, घुटने को नीचे रखते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे फॉर लो लंजेस। You can stay here, otherwise bring your knee little bit further and just do the chalit lunges. 1
तो कोशिश करिए, ध्यान रखिए कि हमारा घुटना दोनों 90 डिग्री पे हो। 3 4, चेस्ट ओपन है। 5 6 7 8 9 10। तो जो लो लंजेस में और जो इस पोजीशन में है, वो दोनों पे हाथों को टिकाते हुए, जैसे हम सुप्त वज्रासन में बैठते हैं, ऐसे बैठ के कैन स्टे हियर, अदरवाइज सांस निकालते हुए नीचे की तरफ आएंगे। वन मोर डीप ब्रेथ। हाथों का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे और राइट पैर को हम आगे ले आएंगे। तो नेक्स्ट करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए दोनों पैरों को फैलाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हम अपने हिप एरिया से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो किसी के लिए हो सकता है इतना ही काफी हो, अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो इट्स इनफ। थोड़ा धीरे धीरे रोज बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं। We'll stay for here for 5 breaths. सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, पूर्वोत्तानासन। सांस भरते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठा लेंगे और हम रिवर्स प्लैंक में आ गए। अब शोल्डर्स के लिए, आर्म्स के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे मंडूकासन। तो उसके लिए हम दोनों पैरों को साइड से लाते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। जैसा कि हमको पता ही है, दोनों हमारे बिग टोज आपस में मिले हुए हैं और एरिया हमारी बाहर है और हम बीच के हिस्से में हम बैठे हुए हैं। दोनों हाथों को अंगूठा अंदर करते हुए, मुट्ठी बंद करते हुए नाभि के दोनों तरफ लेपक कराएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए कमर सीधा रखते हुए नीचे की तरफ झुक रहे हैं। इसमें हम सिर जमीन में नहीं लगाना है, हमको गर्दन हमारी सीधी है। थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं। इट्स गुड टू सी, आज हमारे पास करीब 28-30 लोग जुड़े हुए हैं। दैट्स वेरी गुड। कुछ नए लोग भी हैं, तो ध्यान रखिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिएगा। डोंट ओवर स्ट्रेच योर सेल्फ, क्योंकि वी डोंट वांट एनीबॉडी टू बी इंजर्ड। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अंजलि इज एक्सपर्ट इन दैट एंड भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, तो ये आपका रिप्लाई दे सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू भाई साहब। एक बार और करते हैं। तो हमने अंगूठा अंदर किया हुआ है, मुट्ठी बंद करके नाभि के हमने दोनों तरफ रखा है। यहाँ लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। सिर हमारा इसमें नीचे नहीं लगेगा। तो आप देखिए, आपकी जो थाई है और टमी, उसके बीच में हमारी मुट्ठी है, तो इससे हमारे पेट को प्रेशर मिल रहा है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यहीं से ही हम घुटनों के ऊपर आ जाएंगे। दोनों घुटनों पे हमारा थोड़ा गैप है, हिप के बराबर कंफर्टेबल पोजीशन में है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे रख लेंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया था। पीछे की तरफ जाएंगे, कैमल पोज, उष्ट्रासन। अगर आपको कंफर्टेबल फील हो तो हम यहाँ पे दोनों हाथों को अपने एड़ियों पे रख सकते हैं।
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और यहाँ से फिर हम थोड़ा चाइल्ड पोज कर लेते हैं, रेस्टिंग पोज। तो इसमें हमारा सिर जमीन पे टिका हुआ है और दोनों हाथ हमारे साइड में रेस्टिंग पोज में। हमारे हाथों में कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा रिलैक्स है। हाथों को आगे ले आएंगे। अब हम करेंगे चाइल्ड पोज एंड भुजंगासन टुगेदर। तो हम पहले चाइल्ड पोज में आए हैं, उसके बाद हम पेट के बल लेट के भुजंगासन, फिर चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। इट्स गुड फॉर बिगिनर्स। तो जब हम चाइल्ड पोज में, तो देखिए हमारा हाथ, आर्म पिट्स और ये हाथ सब स्ट्रेच हो रहा है इन पे। सांस भरते हुए भुजंगासन में आएंगे तो इसमें हमारी चेस्ट और कमर की मसल्स यूज हो रही है, बैक पेन के लिए अच्छा है। 2 बार और करते हैं। यहाँ से ही हम आराम से मैट पे लेट जाएंगे। तो अभी हमने चेस्ट को ऊपर उठाया, अब थोड़ा सा नीचे पैरों को ऊपर उठाएंगे तो दोनों हथेलियां हमारी जंघाओं के नीचे हैं, तो हथेलियां ऊपर की तरफ है। तो सांस भरते हुए पहले एक ही पैर से करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो मसल्स यूज हो रही हैं, ये वाली कमर की, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। निकालते हुए नीचे लेकर आएंगे और हम दूसरे पैर से करेंगे। दोनों इसको पैर को भी नीचे लेकर आएंगे। इस बार हम दोनों पैरों से करेंगे। शलभासन। धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। अब दोनों हाथों को इंटरलेस करते हुए हिप्स के पास लेकर आएंगे और सांस भरते हुए इस बार हम आगे से और पीछे से दोनों की तरफ से उठाएंगे। तो हमारा पेट के ऊपर ऑलमोस्ट सारा वजन है। हाथ भी जितना हम कोशिश करें खींचे पीछे की तरफ। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से ही हम कमर के बल आ जाएंगे, कमर के ऊपर लेट जाएंगे। थोड़ा नवासन कर लेते हैं, उसके लिए हलासन में जाने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो दोनों हाथों को पीछे फैलाया हुआ है हमने सिर के ऊपर और दोनों पैर हमारे तने हुए हैं। दोनों पैरों को लेके जाएंगे और फिर हम नीचे 4-5 बार कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद हम हलासन में चले जाएंगे। कमर को सहारा देते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाकर धीरे धीरे नीचे मैट पर आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ के पंचों हम अपने मैट के ऊपर रखेंगे। करने जा रहे हैं ब्रिज पोज। तो इसमें दोनों पैरों में हिप के बराबर डिस्टेंस है।
और ये दोनों एक लाइन में है, घुटना और हमारा एंकल एक लाइन में है। दोनों हाथ हमारे साइड में है। सांस भरते हुए हम पेट को ऊपर उठाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा वेट हमारे पैरों पे, पंजों पे, और सॉरी पूरे तलवों पे और हमारे शोल्डर पे है। तो शोल्डर स्कंधर आसन। तो ये दिस इज अ बेसिक पोज। हम यहाँ रुक सकते हैं, अदरवाइज सांस निकालते हुए नीचे लेकर आएंगे, हाथों को पीछे लेके जाएंगे सीधा। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे हाथ हमारे अपने हिप्स को और हाथों को साइड में लेकर आएंगे। जब हम सांस निकाल रहे हैं तो हाथों को हम पीछे लेके जाएंगे। और करते हैं, ब्रीथ इन, breathe out. It's not easy when we do together because we don't want to lose a shoulder stand. एक बार और करते हैं। वापस आ जाएंगे। हम नेक्स्ट करेंगे पादोत्तानासन। तो दोनों पैर हमारे खुले हुए हैं, दोनों हाथ हमारे साइड में, थोड़ा हिप्स के नीचे रख लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा करना, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगी। दोनों पैरों को हम ऊपर उठाएंगे और करीब 30 डिग्री पे यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं फॉर 30 सेकेंड। अदरवाइज पैरों को खोलेंगे और बंद करेंगे, ये ऑप्शन है। तो आप या तो रुक सकते हैं या ये कर सकते हैं। जब थक जाए पैर जमीन पे रख लें और रेस्ट कर लें, जबरदस्ती ना करें। I lost my count, doesn't matter। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, अर्ध हालासन। तो इसमें हमारे दोनों पैर सीधे हैं। अगर आपके सीधे नहीं हो पा रहे तो बेल्ट का यूज कर सकते हैं, स्कार्फ का यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हर अर्ध हालासन। अब हम यहाँ साइड से अपने थाई को पकड़ते हुए पैरों को दोनों को खोलेंगे, जितना हम खोल सकते हैं। होल्ड करेंगे थोड़ी देर। वापस लेकर आएंगे। इस बार हम खोलेंगे और बंद करेंगे। तो जब बंद करेंगे तो हम अक्रॉस लेकर आएंगे, क्रिस क्रॉस। एक बार राइट लेग पीछे आएगा, एक बार लेफ्ट लेग पीछे आएगा। 10 टाइम्स कर लेते हैं। कोशिश करिए हमारे दोनों घुटने सीधे रहें। तो यहाँ पे हमारी थाई मसल्स, हिप मसल्स, टमी मसल्स सब यूज हो रही हैं। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ के हम अपने 90 डिग्री पे लेकर आएंगे। दोनों हाथों को साइड में फैला लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए दोनों हाथों को, दोनों पैरों को राइट साइड में लेकर आएंगे और हम लेफ्ट साइड की तरफ देख रहे हैं। सांस भरते हुए दोनों पैरों को बीच में लेकर आएंगे और सांस निकालते हुए अपोजिट डायरेक्शन में। तो घुटने और हमारी गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में है।
सांस भरते हुए वापस आ जाएगा। अब दोनों घुटनों को पकड़ते हुए थोड़ा रॉक करते हैं, थोड़ा बेसिक कर रहे हैं आ रही आवाज में, और हम बैठ जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे गोमुख आसन। तो उसके लिए राइट हील पे बैठ जाएंगे हम, और लेफ्ट पैर को हम राइट साइड में लेकर आएंगे। तो हमारे दोनों घुटने आपस में जैसे कि मिले हुए हैं। तो हमारा लेफ्ट पैर ऊपर है, तो हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा और राइट हैंड हमारा कमर के पीछे से जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दोनों हाथ आपस में मिल जाएं और हम अपने आपस में दोनों को पकड़ लें। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो थोड़ा गैप है तो दैट्स फाइन। यहाँ पे हम ऐसा रुकेंगे। और जो पुराने साधक हो गए हैं, ज्यादा कर सकते हैं, वो इस हम पैर को साइड में ले आएंगे। जिनकी बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा ये ज्यादा इसमें स्ट्रेच ज्यादा फील होता है। अब यहीं से ही हम इस पैर को, घुटने को उठा के अपने चेस्ट से लगाएंगे, और इस हाथ को, राइट हैंड को लेफ्ट घुटने और चेस्ट के बीच से लाके हम यहाँ से पंजे को पकड़ेंगे और पीछे से, पीछे लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करेंगे। अगर ये मुश्किल है तो हम यहाँ पे ऐसे हाथ रख सकते हैं खाली हमें, या उसको ऐसे होल्ड करके हक करके पीछे की तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं। तो योर ऑप्शंस। तो ऐसे हक करिए, ऐसे हाथ रख के थोड़ा सा ट्विस्ट करिए, या फिर अपने पंजे को पकड़ लेंगे। तो इसमें हमारे दोनों शोल्डर रिलैक्स हैं। पेट की प्रॉब्लम्स के लिए, डायबिटीज के लिए, तो इसमें हमारे सारे पेट के जो ऑर्गन्स हैं सब प्रभाव में है इसमें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम दूसरी साइड में गोमुखासन करेंगे। तो ऑप्शन इस, आप हिप के ऊपर बैठ जाइए, लेफ्ट हील के ऊपर, और राइट हमारा घुटना लेफ्ट घुटने के ऊपर है। राइट हैंड ऊपर, पैर ऊपर है तो राइट हैंड हमारा ऊपर जाएगा, गोमुखासन। और अदरवाइज हम बीच में जमीन पे भी बैठ सकते हैं। तो गर्दन हमारी इसमें सीधी है, दोनों शोल्डर्स हमारे नीचे हैं। वन मोर डीप ब्रेथ। अब हम इसको, घुटने को हक करेंगे, अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे, अर्ध मत्स्येंद्रासन। ऑप्शन नंबर 1 हियर, ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 1 की हमने अपने ऐसे पकड़ा हुआ है हिप को। ऑप्शन नंबर 2 इज हमने अपने अपने हाथ से थोड़ा पुश कर रहे हैं। एंड ऑप्शन नंबर 3 भी हम लेफ्ट हैंड से अपने राइट पंजे को पकड़ रहे हैं। टेक ए डीप ब्रेथ हियर। As we are breathing out, we are twisting to our right this time. धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन। तो दैट आसन इज आल्सो वेरी गुड फॉर स्टमक प्रॉब्लम। मैट पे लेट जाएंगे सीधे, दोनों पैर सीधे हैं, हाथ हमारे रिलैक्स्ड हैं। अब हम लेफ्ट पैर को मोड़ के घुटने को हम चेस्ट के पास लेकर आएंगे और दोनों हाथों से हम अपने घुटनों को पकड़ लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे, और सांस निकालते हुए हम अपने राइट घुटने को और चिन को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे सांस निकालते हुए। लेफ्ट पैर है वो हमारा सीधा जमीन पे रहेगा, और राइट पैर का पंजा हमारा आगे की तरफ है। एंकल हमारा यहाँ भी हम यूज कर रहे हैं, एंकल को।
सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। तो पहले लेफ्ट पैर को मोड़ा, घुटने को पकड़ा अपने, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए चिन और लेफ्ट नी को आपस में कोशिश करेंगे मिलाने की, और पंजा हमारा तना हुआ है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। सांस निकालते हुए चिन को हम दोनों घुटनों से मिलाने की कोशिश करेंगे। दोनों पंजे हमारे तने हुए हैं इसमें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, एक और सुपाइन ट्विस्ट कर लेते हैं। तो दोनों पैर हमारे खुले हुए हैं, दोनों हाथ हम अपने शोल्डर हाइट पे लाते हुए फैला लेंगे। धीरे धीरे दोनों पंजों को ऊपर उठाएंगे, दोनों पैरों को सीधे लाइन में। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे, और सांस निकालते हुए दोनों पैरों के एक साथ हम राइट हैंड की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इसमें हमें कोशिश करनी है कि हमारा दोनों घुटने सीधे रहे और हम अपने गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। पैनक्रियास के लिए, किडनी के लिए बहुत अच्छा पोज है। थोड़ा मुश्किल है, कोशिश करिए दोनों पैरों को बिना मोड़े हुए वापस लाने की। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे, और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे और हम अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर हमारा इसमें राइट कंधा ऊपर उठ रहा है तो इट्स ओके। धीरे धीरे हम ही मसल्स को यूज करते हुए दोनों पैरों को सीधा करते हुए बीच में लेकर आएंगे, और धीरे धीरे हम अपने दोनों पैरों को मैट के ऊपर लेकर आएंगे। विद कंट्रोल यूज लोट्स ऑफ कोर मसल्स। रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, अब थोड़ा सा कमर को आराम कर देते हैं। दोनों पंजों को, सॉरी, घुटनों को मोड़ के सर्कल बना लेते हैं कमर से थोड़ा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ताकि हम शवासन में अपने आराम को, कमर में हमारा कहीं टेंशन ना हो, सब रिलीव हो जाएगी यहीं पे। अब दोनों पैरों को खोलते हुए तलवे से हाथों को पकड़ेंगे, हैप्पी बेबी पोज। तो यू कैन गो साइडवेज। कमर की मसाज हो रही है हमारी। दोनों पंजों को दबाते हुए हम अपने दोनों घुटनों को आर्मपिट की तरफ लेकर आ सकते हैं। देखिए हमारी स्माइल में स्ट्रेच फील हो रहा है, इसमें हम साइडवेज जा सकते हैं, दोनों तरफ रॉक कर सकते हैं। तो हमारी जो है मिडिल बैक में मसाज मिल रही है। आराम से दोनों पैरों को फैला लेंगे। दोनों पंजों में फासला होगा। द रीजन इज कि हमारी थाई आपस में ना मिले। दोनों हाथ हमारे थोड़ा सा दूर होंगे, उसमें भी हमारा चेस्ट एरिया और हमारा हाथ आपस में ना मिले। पर्पज ये है थोड़ा दूर रखने का। तो लंबी गहरी सांस लेंगे। जब हम सांस लेंगे तो चेस्ट को भी हवा से भरेंगे और पेट को भी भरेंगे, और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। लास्ट टाइम भाई साहब ने पूछा था कि हम सांस निकालने में लंबा टाइम क्यों लेते हैं। सांस निकालने में लंबा टाइम हम इसलिए लेते हैं कि हमारा जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, जो कि हमको रिलैक्स फील करता है। जब हम सांस लेते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, जो कि हमारी मसल्स को थोड़ा
टेंशन में लेकर आता है। तो इसलिए जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम उस समय टाइम ज्यादा लेते हैं। तो जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो आप महसूस करिए कि हमारी बॉडी मैट के ऊपर रिलैक्स हो रही है, एकदम जैसे कि हैवी होती जा रही है। एक बार और करते हैं, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए धीरे 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 निकालेंगे। अब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देंगे और साथ में धीरे धीरे अपने शरीर को भी स्कैन करेंगे और जस्ट फील सो वी आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल कि मैं सक्सेसफुल होके अपने सेटिस्फैक्ट्री होके आप लोगों के साथ मिलके आज योगाभ्यास कर सकी। तो हमारी काफ मसल्स एकदम रिलैक्स्ड हैं, दोनों हिप जॉइंट हमारे फुली बैठ के ऊपर हैं और बराबर वेट ले रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक साइड वेट हमारा ज्यादा है, एक टेढ़ा टेढ़ा है, तो थोड़ा हिल के उसको कोशिश करिए एडजस्ट करने की। टमी मसल्स जैसे कि उनको कितना रिलीफ मिल रहा है, दे हार्ड दे वर्क सो हार्ड। शोल्डर हमारे दोनों हैवी हैं, हमारे चेहरे पे कोई टेंशन नहीं है इस समय। दोनों आईब्रोज के बीच में गैप को फील करेंगे। अब थोड़ा राइट साइड में करवट ले लेते हैं, एक दो सांस के लिए यहाँ पे रुकते हैं। अब लेफ्ट हैंड हाथ से सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। अब यहाँ से हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम भस्त्री का प्राणायाम करेंगे। तो यहाँ पे बैठने की 2-3 विधियां हैं। यहाँ सुखासन जो कि अपना इजी पोज है, जो हम एवरी डे बैठते हैं। एक पैर को ऊपर ले आएंगे, थाई के ऊपर रखेंगे तो हाफ लोटस पोज, और अगर दोनों पैरों को ले आएंगे तो ये लोटस पोज है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप ठीक से बैठ सकें लंबे टाइम के लिए, वो बैठ जाइए। या एक और है कि हमारा राइट पैर सीधा है और लेफ्ट पैर हमने उसके ऊपर रखा है। तो इसमें पोजीशंस हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपके घुटनों के लिए कंफर्टेबल हो, उसमें बैठ जाइए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे पहले, और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट इनहेलेशन में हम लोग ओम की ध्वनि करेंगे। ओ। अब सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे भस्त्री का प्राणायाम। तो उसमें हमको सांस भरना है झटके से, और झटके से ही बाहर निकालना है। तो इसमें हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमारी कमर सीधी रहे, दूसरा जितने अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, तेजी से ना करें। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता हो जिन लोगों को, वो जरा धीरे धीरे करेंगे। और इसके भी 2-3 विधियां हैं, पर मैं आज सिंपल वाली करने जा रही हूँ। आंखों को, कंधे हमारे नीचे होंगे, कंधे हमारे कोशिश करें ना चढ़े। वैसे जब हम गहरी सांस भरते हैं तो चला जाता है ऊपर। और
कोशिश करिए अगर हम मूल बंद लगा के इसमें रख सकें तो सांस भरेंगे पहले, फिर सांस को निकालेंगे। तो मैं धीरे से करके दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे कंधे कोशिश कर रही हूँ मैं ना ऊपर जाए। हमारी इससे क्या होगा कि अगर हम कंधों को ऊपर लेके जाते हैं तो हमारी चेस्ट, हमारे फेफड़े पूरे नहीं खुल पाते हैं। तो करते हैं 20 टाइम्स, 20 करके 3 बार करेंगे। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। इसमें कई बार डिजीनेस सी फील होने लग जाती है, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल बिकॉज ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, ब्रेन को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लग जाती है। सेकंड राउंड। थर्ड राउंड। तो आप स्लो भी कर सकते हैं, मीडियम और फास्ट अपने हिसाब से करिए, जबरदस्ती ना करिए प्लीज। थोड़ा रेस्ट करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम कपालभाति। तो उसके लिए हमें कमर सीधी ही रखनी है ऑब्वियसली। तो देखिए हमारा हिप दोनों बराबर वेट ले रहे हैं, इस हिसाब से हमें बैठना है ताकि हमारी कमर सीधी रहे। इसमें हमें मूल बंद लगा के रखना है, जिसमें कि हमारी नीचे की मसल्स को हमें एंगेज करना है, हमें टाइट करके रखना है। तो ये, और हमारी कमर सीधी रहे। बीच में अगर आप अब थक जाएं तो आप थोड़ा सा बीच में ट्विस्ट कर लीजिए, पैरों की पोजीशन बदल लीजिए। नीचे देर तक बैठने में अगर प्रॉब्लम है तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, गद्दी पे बैठ सकते हैं। और इसमें अगर किसी को पीरियड्स हो रहे हैं तो वो ना करें, इसको प्रेग्नेंट ना करें। पेट में अगर अल्सर है तो ना करें, वो डॉक्टर से पहले पूछ लें इसको करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी, जब हम कपालभाति कर रहे होते हैं तो अक्सर अनुज जी हमको टिप्स देते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, हमारे को अच्छा मौका है कि हम उसको यूज करें। और राज भाई साहिब भी कई बार हमको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा दिमाग में आया कि जब हम आपस में कम्युनिकेट करने लग जाते हैं तो दो चीजें हैं। एक तो जो बात कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बात कर रहा है। दूसरी चीज, जो कर रहे हैं, जो बात नहीं कर रहे हैं, उनका जो है कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। तो हमें अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, विच इज गुड। वो हम अपने आराम से सुनते रहें और करते रहें। कम्युनिकेशन करने में थोड़ी सी जो कर रहे हैं उनको दिक्कत आती है, जो मेरे को महसूस होती है। तो हमें अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो थोड़ा सेशन में 5 मिनट का टाइम रख के हम कर सकते हैं, वो राज भाई सबसे बात कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति करीब 7-8 मिनट के लिए करते हैं। तो इसमें हम मूल बंद लगा के रखेंगे, सांस लेंगे पहले, उसके बाद हम सांस को निकालेंगे। जब हम एक बार सांस निकाल लेंगे तो सिर्फ हम सांस को निकालने पे ही ध्यान देना है, हमको लेने पे नहीं लेना है। तो उसके लिए हम पेट को अंदर करेंगे और सांस को बाहर निकालेंगे। सांस जितनी भी आनी है वो अपने आप आती चली जाएगी, तो लेने पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम सांस को सिर्फ बाहर निकाल रहे हैं। सब लोग कपालभाति करते रहिएगा। ये वीक हमारा ग्रेटफुलनेस का वीक है। तो जैसे संडे को हमने बताया था कि वी शुड बी फाइंडिंग समथिंग टू बी ग्रेटफुल एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। कई बार लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती है कि हम लोग बड़े परेशान होते हैं, किसी पे हमको गुस्सा आया होता है, उस समय हम कैसे ग्रेटफुल होंगे? वी हैव टू वेरी क्लियर ऑप्शंस ऐसे मोमेंट पे। एक तो हम जिस पे गुस्सा आ रहा है उस पे गुस्सा करें, ब्लेम करें एंड मेक आवर लाइफ मिजरेबल।
दूसरा, वी फाइंड समथिंग टू बी ग्रेटफुल ऑफ एंड मेक अवर लाइफ हैप्पी। लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि हम कोई ना कोई कारण ग्रेटफुल होने का ना ढूंढ सके। तो प्लीज ट्राई टू बी ग्रेटफुल। जब कभी लाइफ में ऐसा लगे कि हम बड़े परेशान हैं, तो थिंक अबाउट दिस कि जो 7 बिलियन पीपल हैं दुनिया में, आर वी बिलोंगिंग टू द टॉप 20% और द बॉटम 20%? जस्ट think about it for one moment. If you are in the top 20%, be grateful and think about the people who are in the bottom 20%. उनसे हम कितने बेहतर हैं, और परमात्मा का शुक्र करें, जो हमारे आसपास लोग हैं उनका शुक्र करें अपने दिल से कि हम टॉप 20% में हैं। प्लीज कीप दिस इन माइंड ऑल द टाइम। पूरी जिंदगी में, पूरे दिन में ये दिमाग में रहना चाहिए। अगर ऐसा करने का प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी लाइफ खुशनुमा हो जाएगी। प्लीज ट्राई दिस। थैंक यू। ध्यान रखिए, एक तो मूल बंद लगा के रखना है हमको, एक हमारी कमर सीधी रहे, और जब थक जाएं तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें, थोड़ा पोजीशन बदल लें और वापस फिर से हम शुरू कर देंगे। जो लोग नए आए हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। अरुण जी यहाँ पे हैं, राज भाई साहब हैं, मेरे से पूछ लीजिए, कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो। नमस्कार अंजलि जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जब जी, भी बोलिए। जब भी ये कोई भी ऐसे बैठ के वाली एक्सरसाइज, जैसे अभी ये कपालभाति कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये करते वक्त थोड़ी देर के बाद मेरे बैक में थोड़ा सा, मतलब रीढ़ की हड्डी में नहीं, ऊपर थोड़ा सा वहाँ पे एक बबल सा बनता है या फिर एक पेन सा होने लगता है, क्रैम्प जैसा। वो ये इसलिए है कि अभी हम नए नए कर रहे हैं या फिर ये मेरा पोस्चर सही नहीं है? ये जो खास तौर से शोल्डर में या अपर बैक में प्रॉब्लम आती है,
वो पोस्चर से रिलेटेड है। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली हम ऐसे साइड से झुक के बैठे हुए होते हैं, ऐसे होते हैं अक्सर। तो हाँ। हमारी बॉडी को इसकी आदत पड़ी हुई है, हम ऐसे ही बैठते हैं। लेकिन जब हम कपालभाति कर रहे हैं तो हम उसमें फोर्सफुली ध्यान रखते हुए हम कमर को सीधा रख रहे हैं। तो उसमें क्या है कि वो जो मसल्स है उसको इतना सीधा बैठने की हमें आदत नहीं है, अच्छा। ओके। इसीलिए वो वहां पे आपको फील हो रहा है। अगर आप ऐसे होंगे तो आप महसूस करेंगे वो ठीक हो रहा है। ओके। हाँ, तो आई जब थिंक, ये करता हूँ तो वो सही लगता है। हाँ, बिकॉज हमको आदत है ऐसे बैठने की और हम उस इसको हम ऐसे कर रहे हैं, तो वो मसल्स को ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो उसके लिए ओके। आपको मैंने जो आज ये ऐसे कराया था हुँ, हुँ। और ऐसे ओपन वाला कराया था, तो इस मसल्स के लिए अच्छा है। वो करेंगे अगर रेगुलरली, मतलब ज्यादा करेंगे, नोट जिस क्लास में अलग से भी। तो ठीक, बेसिकली ये पोस्चर रिलेटेड है। ठीक है। मतलब प्रैक्टिस से धीरे-धीरे बाद ये ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। जी, थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए अब कपालभाति का करीब करीब हो गया है टाइम। नेक्स्ट करेंगे हम बाह्य कुंभक प्राणायाम। तो इसमें मैं बताती हूँ आपको, इसलिए करते हैं कि जब हम कपालभाति कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ उठती है। तो हम इसमें 3 बंध लगाते हैं बाह्य कुंभक में। एक मूल बंध, एक हमारा ये पेट को अंदर करते हुए उद्यान बंध, और गले को हम गर्दन को नीचे लाते हुए जालंधर बंध लगाते हैं। तो इसमें हमारी शक्ति, जो एनर्जी ऊपर उठ रही है, ये 3 बंध लगाने से हमारी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो हाथों में आएगी, पैरों में आएगी। तो इसको हम 3 बार करेंगे। तो लंबी गहरी सांस लेंगे पहले, और सांस निकालेंगे, पूरी सांस निकालेंगे, और अब तीनों बंद लगाएंगे। तो हमने रेक्टम मसल्स को टाइट किया है, पेट को अंदर करके यहाँ से उद्यान बंद लगाया है, और हमने जालंधर बंद, गर्दन को ऐसे नीचे करके, और इसको थोड़ा रोक के रखेंगे। ब्लड प्रेशर की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा देर ना रुके या इसको अवॉइड करे, तो वो अग्निसार कर सकता है। वो अभी नेक्स्ट में बताऊंगी। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम अग्निसार क्रिया। तो उसके लिए हम लंबी गहरी सांस लेंगे, और सांस को हम बाहर निकाल देंगे। और जब बाहर निकालने के बाद हम सांस नहीं लेंगे, खाली हम पेट को आगे पीछे करेंगे ऐसे, सांस ना लेते हुए ना निकालते हुए। इसमें भी हम मूल बंद लगा के रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे। तो जितनी देर, कई बार 10 टाइम हो पाता है, कई बार 20, कई बार 50। तो धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ जाएगा। तो सांस लेंगे, निकालेंगे, और पेट को आगे पीछे करेंगे। यहाँ मैं बता दूं, जब हम कपालभाति कर रहे थे हम सांस को बाहर निकाल रहे थे, इसमें कंफ्यूजन ना हो। इसमें हम सांस ना ले रहे हैं ना निकाल रहे हैं, खाली पेट को आगे पीछे कर रहे हैं।
एक बार और करते हैं। वापस आ जाएंगे, फिनिश कर लिए जब आप कर चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए हम अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट को। इसमें भी हमारी कमर सीधी रहेगी, कोशिश करिए हमारा मूल बंद लगा रहे। और लेफ्ट से हम इसमें सांस लेंगे, नाक को राइट से बंद किया, लेफ्ट से हम सांस लेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से हम सांस निकालेंगे और फिर राइट से ही सांस लेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से निकालेंगे। तो ये एक साइकिल हुआ, ये करते हैं करीब 3-4 मिनट कर लेते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं। तो चलिए, तो लंबी राइट नोस्ट्रल को बंद किया हमने अंगूठे से, लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट को बंद किया, राइट से निकाला, अब राइट से सांस लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से निकाला। इसमें भी स्पीड कई है, आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर वो स्लो उस पे ही करें, मुझको जरा स्लो ठीक लगता है। इसमें हमारा सारी ब्रीदिंग जो हमारी सांस है काफी अच्छे से अंदर जाता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है इससे। ये प्राणायाम किसी को नींद की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर की, बहुत अच्छा है। रात में सोते समय अगर आप इसको अपने रेगुलर उसमें करेंगे तो आपकी नींद बहुत बढ़िया आने लग जाएगी। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं नींद के लिए। तो इसको जब हम फिनिश करेंगे तो लेफ्ट से निकालते हुए करेंगे। तो आप फिनिश कर दीजिए लेफ्ट तक लाते हुए। उसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो उसमें दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों के पास रखेंगे और अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे। इसमें भी हम सीधा बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए नाक से हनी बी की तरह साइन बनाएंगे। तो ओम की ध्वनि हमारी नाक से वाइब्रेट करते हुए बाहर निकलेगी। तो इसको हम करीब 5 बार कर लेते हैं।
इसमें हमारी दोनों कोहनियां खुली हुई होंगी, चेस्ट ओपन है। नेक्स्ट करेंगे हम उदगिरी प्राणायाम। तो इसमें ओम की ध्वनि करेंगे। एक्चुअली टाइम ही नहीं रहा है ज्यादा, तो 3 बार ओम की ध्वनि कर लेते हैं, उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। 3 या 4 बार, 4-5 बार कर लेते हैं। चलिए। एक लंबी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यू शांति अंतरिक्ष द्यौं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। इतना रब करेंगे कि आपकी हथेलियां गर्म फील होने लगे। दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे फ्यू सेकंड्स के लिए और हाथों को सामने लेकर आएंगे। देखते हुए मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड फील ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। Thank you, Thanks, Anjali. Anjali. Very
Thank you, Anjali. Very nice. Thank you, Anjali. Very Thank you. Thank you, Thank you. Anjali. Have a nice day, everyone. Thank you very